हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड का 2000 परीक्षा 24 में, ठीक है, साइंस का देखने वाले क्लास 9 का, जो 1 मार्च में आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। साथ ही में आप लोग को 3 फरवरी को जो आप लोग को वीकली टेस्ट होगा उसका, और साथ में फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। आपका फाइनल बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीकली टेस्ट है तो आप लोग वीकली टेस्ट में थोड़ा कम फोकस कीजिए, ज़्यादा आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम पे फोकस कीजिए। 40 में 40 लूट लीजिएगा, और जो आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप लोग को 40 MCQ क्वेश्चन पूछने जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसलिए वीडियो को अंत तक देख के आप लोग एक फ्रेंड के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बिना देरी के चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, ये हम लोग चैप्टर देखने वाले प्राकृतिक संपदा, ठीक है। ये चैप्टर से आप लोग को वीकली टेस्ट में भी आने वाला है, और साथ ही में ये चैप्टर से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका हम लोग सारा देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके लीनियर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला हम लोग को क्वेश्चन क्या है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संपदा, ठीक है। देखिए, आप लोग को हम MCQ है, बट इसमें हम 4 ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है, जान के नहीं दिए क्योंकि उसमें ज़्यादा आप लोग को समय लगता है, ठीक है, ताकि आप लोग इसमें क्वेश्चन आंसर साथ में लिखते जाए और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, इसीलिए हम कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक प्राकृतिक संपदा है, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक संपदा मतलब जो भगवान द्वारा दिया हुआ है, ठीक है, जैसे जल, वायु, मिट्टी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संपदा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं? तो कौन प्राकृतिक संपदा नहीं? खेत। खेत क्या है? हम लोग खुद से जमीन को क्या करते हैं? काट के हम लोग खुद से खेत बनाते हैं, इसलिए खेत क्या है? प्राकृतिक संपदा नहीं है। यह वही मिट्टी रहता तो मिट्टी क्या? प्राकृतिक संपदा है, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ जाइए इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? देखिए, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन मतलब वो मतलब कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा के हमेशा है। जैसे वायु, वायु हमेशा का हमेशा रहेगा, जल भी हमेशा का भी रहेगा, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, ये क्या है? तीनों हमेशा रहेगा, ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं किसको? जो हजारों और लाखों वर्षों के बाद वो समाप्त हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे वायुमंडल से खाली जगह अवशोषित करके वायुमंडल को शुद्ध करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो पौधे वायुमंडल से, ठीक है, जो पौधा है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम लोग जो मानो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसे अवशोषित मतलब ग्रहण करके वायुमंडल को क्या करता है? शुद्ध बनाता है। और क्या छोड़ता है पौधा? हाइड्रोजन छोड़ता है, जो हम लोग ऑक्सीजन, ठीक है, वो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, O2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या छोड़ते हैं? CO2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन किस मंडल में? तो किस मंडल में? जैव मंडल में, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइए, साथ में लिख के याद कर लीजिए, इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक फ्रेंड के पास आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत इनमें से क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अवक्षय से बनती है कहलाती, क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन या सिलिकॉन। उसके बाद हम लोग देखने वाले उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? भूमि की उर्वरता को हर्ष मुख्यतः के कारण होता है तो क्या? मृदा अपरदन के कारण क्या होता है? हर्ष मतलब उसमें कमी होता है, ठीक है, के कारण होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत हो सकती है तो कंपोस्ट में नाइट्रोजन का क्या प्रतिशत होता है? 0.5% हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किन आयनों द्वारा जल खारा होता है? तो किन आयनों द्वारा जल खारा होता है? कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का आप लोग संकेत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संश्लेषित उर्वरक, ठीक है, उर्वरक है क्या है? यूरिया है, ठीक है, यूरिया।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहे सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो जो वायु है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा O2 की मात्रा पूछा है कितनी होती है, तो O2 की मात्रा कितनी होती है? 21%, 21% होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%, N2, ठीक है। नाइट्रोजन N2 या N, तो कितना होता है? 78। याद रखिएगा, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके कोई भी कंपटीशन बोर्ड में भी आप लोग को ये पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है, तो क्या है? समुद्र तल से उठने से, ठीक है। जो समुद्र तल से भाप उठता है उसके कारण क्या, कार्बन डाइऑक्साइड उससे बढ़ने का ज़्यादा संबंध है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी तल 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित क्षेत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी तल से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंची परत में उपस्थित क्षेत्र को, जो क्षेत्र आता है उसको क्या बोलते हैं? ओजोन परत। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में खाली जगह कणों की मात्रा बढ़ जाती है। कोई भी जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जलने से वायु में क्या होता है? कणों की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी कणों की मात्रा बढ़ जाती है? तो निलंबित कणों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, मिट्टी में कुछ गले सड़े जीवों के टुकड़े मिले होते हैं जिसे क्या कहते हैं? ह्यूमस, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या है? जस्ता एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या है, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? जो ग्रीन हाउस है, ठीक है, वो उसके लिए क्या है? CO2, क्या लिखा है? CO2 लिखा है, ठीक है। ये 2 यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ 2, ठीक है। देखिए इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग सारा इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर आप लोग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा 1 मार्च को, ठीक है। तो आप लोग इसलिए निफक एकदम बिंदास इसको देख के एकदम याद कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर, 13 चैप्टर देखेंगे। उसके बाद हम लोग 14। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि एपिसोड 2 या सेट 2 लाइए भैया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला, लकड़ी, बायोगैस और प्रोड्यूसर गैस में जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ठीक। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जो लाखों और हजारों वर्षों साल, ठीक है, सड़ गड़ के जो बनता है, ठीक है। तो यहाँ कोयला, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिट्टी की उपजाऊ परत का वायु व जल से बह जाना क्या कहलाता है? तो मिट्टी की उपजाऊ परत वायु व जल से बह जाना क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव रसायन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है? जो पराबैंगनी किरण है उसको पृथ्वी तल आने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है, ठीक है। अगर ओजोन परत नहीं रोकता तो वो पराबैंगनी किरण हम लोग को जमीन पे पृथ्वी पर पड़ जाता है, जिससे बहुत से नुकसान होता है, सभी लोग का तबीयत खराब, फिर पेड़ पौधा नहीं बड़ा होता है, ये सब, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत विकिरणों का अवशोषण करती है, तो क्या करती है? पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है, ठीक है, मतलब अपने अंदर खींच लेती है ओजोन परत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन किस विकिरण को अवशोषित करती है? तो किसको करती है? पराबैंगनी। दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या घुमा के पूछा है। यहाँ पूछा है कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यहाँ क्या ओजोन किस किरण को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी को करती है। दोनों क्वेश्चन घुमा के, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ओजोन है, ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है, ठीक है, ओजोन क्या है? गैस है। देखिए ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। आणविक सूत्र क्या होता है? O3, ठीक है। और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और O3 क्या? ओजोन का आणविक सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का हमसे करने की उत्तरदायी रासायन कौन सा है? तो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका हम लोग लिखते हैं क्या है? CFC, ठीक है, स्मॉल सी लिखते हैं CFC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CFC। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ओजोन परत के हर्ष में मुख्य प्रदूषण क्या है? तो मुख्य प्रदूषण क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा
होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इतना ही क्वेश्चन, तो इतना क्वेश्चन आप लोग लिख के, ठीक है, कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोग को VBI क्वेश्चन है चैप्टर 12। उसके बाद हम लोग लाएंगे चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 का लिए तो आप लोग कमेंट में सभी लोग को लिखे कि भैया चैप्टर 13 जल्दी आप लोग लाइए, उसी के हिसाब से हम जल्दी ला देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।